कार्यकर्ता हूँ और हम सब यहाँ पे जो इकट्ठी हैं सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। हमारा ब्लॉक धनीपुर है और हमसे एक तो काम इतना है कि हम उससे बहुत परेशान हैं। एफआरएस के माध्यम से राशन वितरण होना है, एफआरएस सही चलता नहीं है, कहीं एफआरएस हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, इसलिए आंगनवाड़ियों का बहुत ही ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। आंगनवाड़ियों से फिर राशन पे पैसे भी मांगे जाते हैं कि प्रभारी सीडीपीओ पूनम चौधरी जी, ये ब्लॉक धनीपुर की हैं। ये पैसे मांग राशन पे कभी 1100 रुपए मांगती हैं कि 1500 रुपए दो। कोई सी किसी भी मद का पैसा, रख रखाव का पैसा आ जाए आंगनवाड़ी के खाते में तो उसमें से आधे पैसे दो। अगर आंगनवाड़ी सारे पैसे इन्हें दे दे, राशन वितरण होगा एफआरएस से, आंगनवाड़ी 7000 6000 रुपए मिलते हैं आंगनवाड़ी को मानदेय, उस मानदेय में से इन्हें पैसे दे। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। आंगनवाड़ी का मानदेय सिर्फ 6000 रुपए है। 6000 रुपए में पीएलआई भी हमें समय से नहीं मिलता है। कार्य हम सारे समय से करते हैं, पीएलआई हमें समय से नहीं मिलता है। यदि पीएलआई मिलता है तब हमारे 7500 रुपए होते हैं। अब उसमें से हम क्या तो मैडम को दे दें, और बहुत सी महिलाएं इतनी है कि क्या 7500 में हम अपना परिवार पाल सकते हैं। जब हमारी मांग ये है कि या तो हमारी ये जो भी है सीडीपीओ प्रभारी सीडीपीओ उनका ट्रांसफर कर दिया जाए और हमें सुकून से कार्य करने दिया जाए। जैसा कार्य सरकार हमसे चाहती है वैसा कार्य करने दिया जाए। ज्ञापन में क्या क्या बिंदु रखे हैं आपने? ज्ञापन में हमने यही रखे हैं कि हमसे किसी भी तरह की कोई डिमांड ना की जाए, क्योंकि जब एफआरएस से राशन बटेगा, वितरण होगा, पहले तो केवाईसी के हिसाब से सारे लाभार्थी खत्म हो गए हैं, आधे लाभार्थी रह गए हैं। यानी राशन एक तो हम पब्लिक से ही नहीं निपट पा रहे हैं, फिर इन लोगों से कैसे निपटे? और पब्लिक पूरा नहीं मिल रहा है, राशन हमें पूरा मिलता नहीं है। पब्लिक है, पब्लिक ये जानती नहीं है कि केवाईसी से राशन आया है, एफआरएस से राशन बटेगा। पब्लिक तो ये जानती है कि राशन आया है और हमें राशन चाहिए। आज हम डीएम कार्यालय पे आए हैं। यहाँ पर हमने अपनी शिकायत दी है कि हमारे साथ बदतमीजी की जाती है और हम उनसे हमें अशब्द बोले जाते हैं हम लोगों से। बहुत ही अपशब्द बोले जाते हैं। बहुत सी जो आंगनवाड़ी मना करती है, जो आंगनवाड़ी पैसे देने के लिए मना करती है, उनसे अपशब्द बोले जाते हैं, परेशान किया जाता है। और 6000 रुपए में हम कैसे कार्य कर सकते हैं? की समस्या मान रहा है वो एक बार अब पीछे बोल रहा सर, अगर किसी लेडीज ने इधर गिल्ली लगाई है तो गिल्ली लगते ही आना है, फोटो ये फारिज की समस्या है। जरा एक मिनट उसको बता रहे हैं। और आप सामने आप ये डीएम साहब के यहाँ क्यों आई हैं? हमने डीएम साहब के यहाँ शिकायत की है। 18 तारीख में दिया था 2 प्रार्थना पत्र, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें जांच भी कराई जा रही है, तो उन्हीं के जो अपनी जानकारी की है खैर की सीडीपीओ, उनके द्वारा जांच कराई जा रही है। उनके साथ जो जिनकी शिकायत कर रहे हैं वो साथ घूम रही हैं हमारे यहाँ जांच करने। फिर जांच किस बात की है? मैंने कम से कम 17 बिंदु दिए हैं, 17 बिंदुओं पर शिकायत की है। कोई किसी बिंदु पे अभी तक कोई वो नहीं हुई है कार्रवाई, कोई बात नहीं हो रही, ना हमें कोई न्याय मिल रहा है। हमारे साथ बहुत प्रभारी सीडीपीओ पूनम चौधरी के खिलाफ क्या उत्पीड़न कर रही है? सब हमसे जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करती हैं और कफन वगैरह की कहती हैं कि अब इसका अपना कफन भी इसी में से लोगी क्या? राशन में से ही। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है या तो ये यहाँ से इनका ट्रांसफर किया जाए, प्रभारी सीडीपीओ पूनम चौधरी का, हमें न्याय दिया जाए। हम बहुत परेशान है, हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा परेशान। हमें धमकी देती है, गाड़ी घुमाऊंगी पैसे नहीं दोगी तो, और तुम्हारी सेवाएं समाप्त करा दूंगी 3 स्पष्टीकरण दे के। हम बहुत परेशान हो गए हैं, हमें न्याय दिया जाए। अभी तो कुछ नहीं, इन्होंने कह दिया डीएम साहब ने कि मैंने शाम को डीपीओ सर को बुलाया है, आप चिढ़ती हो जांच कराऊंगा, इतना कह दिया है इन्होंने।